साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द सीखेंगे, या हम इस तरह कह सकते हैं अनेक शब्दों का जो एक शब्द बनता है, ऐसे अनेक शब्दों वाले शब्दों को सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ वाक्य लिखे हैं, वाक्यांश लिखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इन्हीं वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द बनेगा, उन्हीं शब्दों को हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला वाक्य है या वाक्यांश है, जो बीत चुका हो। जो बीत चुका हो वाक्यांश के लिए जो शब्द बनेगा वो शब्द है अतीत। जो बीत चुका हो उस समय को कहते हैं अतीत। ठीक है। जिस तरह से आने वाले समय को भविष्य कहते हैं, इसी तरह से जो बीत चुका है समय उसे हम लोग अतीत कहते हैं। और अगला वाक्य है, वाक्यांश है, जो कभी दिखाई ना देता हो। जो कभी ना दिखाई देता हो उसके लिए हम लोग अदृश्य शब्द का प्रयोग करते हैं। अदृश्य, अदृश्य, अदृश्य नहीं, अदृश्य, छोटा आ रहेगा, अदृश्य। ठीक है। और अगला वाक्यांश है, जिसका कहीं अंत न हो। जिसका कहीं अंत ना हो, इसके लिए हम लोग लिखते हैं अनंत। अ, ना, आधा ना और त, अनंत के बाद में अगला वाक्य है, जिसका कोई मालिक ना हो। जिसका कोई मालिक ना हो, वहां पर हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं अन्ना। ठीक है। और अगला वाक्यांश है, जो खाने योग्य न हो। जो खाने योग्य न हो, इस वाक्यांश के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अखाद्य, यानी कि खाने योग्य नहीं है। माफ करना, अखाद्य। अखाद्य, ये खा लिखा हुआ है, खा में आ की मात्रा। ठीक है। अखाद्य के बाद में अगला वाक्यांश है, जो जीता ना जा सके। जो जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए लिखते हैं अजेय। अ, जा में एक की मात्रा और य, अजेय के बाद में है, जिसका कभी जन्म न हो। जिसका कभी जन्म न हो के लिए हम लोग लिखते हैं शब्द अजन्मा। अ, ज, न, आधा ना यानी कि माँ में आ की मात्रा, अजन्मा। ठीक है। अजन्मा। और फिर है, जो पहले ना रहा हो। जो पहले ना रहा हो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है अपूर्व। अपूर्व। ठीक है। और अपूर्व के बाद में, जो समझा ना जा सके। जो समझा ना जा सके वाक्यांश के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं अबोध। आ, बा में ओ की मात्रा और ध। किताबें पढ़ते समय आपको इस तरह के शब्द मिल जाते होंगे पढ़ने के लिए। इन शब्दों का यही अर्थ होता है, यही मतलब होता है। इतने ज्यादा शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, जिसकी संख्या सीमित ना हो। तो जिसकी संख्या सीमित ना हो, इतना सब कुछ लिखने के बदले में असंख्य लिख दिया जाता है, असंख्य। ठीक है। और असंख्य के बाद में है, कम जानने वाला। कम जानने वाला के लिए अल्पज्ञ लिख लेते हैं, अल्पज्ञ। फिर है, कम बोलने वाला। कम बोलने वाला अल्पभाषी, छोटा आ और ला, अल्प, भा में आ की मात्रा और शा में बड़ी की मात्रा, अल्पभाषी के बाद में चलते हैं हम लोग अगले वाक्यांश की ओर। अगला वाक्यांश है आगे वाले पेज पर। ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं अगले वाक्यांश पर। अगला वाक्यांश है, एक एक अक्षर तक। एक एक अक्षर तक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अक्षरशः। नीचे वाली लाइन लिख देंगे, यहाँ पर पिछली उधर से ये लिंक आ गई थी यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अक्षरशः, लेकिन ये इस वाली लाइन का है। ठीक है। अक्षरशः, अक्षरशः। और
अगला वाक्यांश है जो बराबर ना हो। जो बराबर ना हो इसका शब्द लिखेंगे इसकी जगह पर असम, यानी कि जो समान ना हो। असम के बाद में है जो कुछ ना जानता हो। जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो को हम लोग कहते हैं अज्ञ। अ और क्या, अज्ञ। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से है, इस तरह। और अगला वाक्यांश है जिसमें प्रतिभा का अभाव हो। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो, अप्रतिभा। अप्रतिभा, अप्रतिभा। ठीक है। और फिर है अचानक होने वाला, आकस्मिक। आकस्मिक, आकस्मिक। ठीक है। और फिर है स्वयं पर अभिमान करना। स्वयं पर अभिमान करना शब्द रहेगा आत्माभिमानी। यहां से लिखेंगे आत्माभिमानी, आत्माभिमानी। ठीक है, आत्माभिमानी। और फिर है अतिथि के सेवा। अतिथि की सेवा हो सकता है शायद आतिथ्य। अतिथि की सेवा होगा यहाँ पर शायद, अतिथि की सेवा, आतिथ्य। आतिथ्य लिखेंगे। ये आधा था है, ठीक है। आतिथ्य के बाद में है आदि से अंत तक, आधांत। आदि से अंत तक के बाद में है आत्मा से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। और फिर है जड़ से चोटी तक। जड़ से चोटी तक के लिए हम लोग लिखते हैं अमूल चूल। अमूल चूल। ठीक है। और फिर है आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाला को कहते हैं आलोचक। आलोचक। और फिर है जन्म लेना और मरना, आवागमन। आवागमन। जन्म लेना और मरना वाक्यांश के लिए शब्द रहता है आवागमन। चलिए अगले वाक्यांश की ओर चलते हैं। अगला वाक्यांश अगले पेज पर। और आशा से परे, अगला वाक्यांश है आशा से परे, आशातीत। आशातीत। और फिर है जो आशा करता हो। जो आशा करता हो उसके लिए लिखेंगे हम लोग आशावादी। आशावादी के बाद में है इंद्र को जीतने वाला। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत ही हो सकता है। इंद्र जीत। ठीक है। फिर है जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो। ईर्ष्यालु ही दूसरों से ईर्ष्या करता है। ईर्ष्यालु। ठीक है। ईर्ष्यालु के बाद में अगला वाक्यांश है सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा, उच्चतम, छोटा ऊ, आधा चा और चा, उच्च। त और मतम, उच्चतम।
फिर है ऊपर से नीचे लाना, ऊपर से नीचे लाना शब्द बनेगा अवरोहण। आ और व अव, रा में ओ की मात्रा और हा और अड़ा। अवरोहण के बाद में है जो पास हो गया हो, जो पास हो गया हो वाक्यांश के लिए लिखेंगे उत्तीर्ण। और फिर है जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो, जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो उसे कहते हैं उल्लेखनीय। छोटा ऊ, आधा ला, ला में एक की मात्रा और खा उल्लेख, ना में बड़ी की मात्रा और या उल्लेखनीय। फिर है जिस भूमि में बहुत अन्न पैदा होता हो, जिस भूमि में बहुत अन्न पैदा होता हो इसे कहते हैं उर्वरा। बड़ा ऊ और वा में रेफ की मात्रा और रा में आ की मात्रा उर्वरा। और फिर है जिस भूमि में कुछ भी ना पैदा होता हो ऐसी भूमि को कहते हैं ऊसर। और चलते हैं हम लोग अगले वाक्य की ओर, अगले वाक्यांश की ओर। अगला वाक्यांश है ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। बड़ा ऊ, आधा धा, वा में रेफ की मात्रा ऊर्ध्व, गा में आ की मात्रा, मा में बड़ी की मात्रा ऊर्ध्वगामी। ठीक है। और फिर है जो केवल कहने सुनने के लिए हो उसके लिए शब्द रहेगा औपचारिक। औपचारिक, औपचारिक जो केवल कहने सुनने के लिए हो। फिर है जो कहा गया है, कथित। जो कहा गया है कथित। ठीक है। और कथित के बाद में है जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो इसके लिए लिखते हैं कृत्रिम, कृत्रिम। ठीक है। और फिर है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, कुलीन। ठीक है। और फिर है एहसान मानने वाला, कृतज्ञ। कृतज्ञ के बाद में अगला वाक्यांश है जो अपने काम से जी चुराता हो, कामचोर। कामचोर के बाद में है सुंदर बड़े, सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री, केशिनी, केशिनी। और फिर है अंधेरी रात वाला पखवाड़ा, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष के बाद में अगला वाक्यांश है क्षमा करने वाला व्यक्ति, क्षमा करने वाला व्यक्ति, क्षमाशील, क्षमाशील। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने वाक्यांश के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाना सीखे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपने पूरी देखी होगी। लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।